सब संगत जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब संगत दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार ते आप जी दे नाल गुरु विचारां दी सांझ पाउण वास्ते। सब संगत जी जो आपां पिछले कुछ महीनों तो सहज पाठ व्याख्या समेत आरंभ किया हुआ है। कल तक सतगुरु जी ने कृपा करके 338 अंक तक सेवा ली सी। हुण इस तो अगली सेवा सतगुरु जी आप ही कृपा करके करवाउण। गुरु सहारे खालसा साध संगत जी ये तां ही संभव हो सकता है जे साध संगत आसरे के सिर ते मेर भरिया हथ रखे, कृपा करे ते देवे असीस। सो साध संगत करो जी कृपा दासरे के सिर ते रखो मेर भरिया हथ ते सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन भगत कबीर जीओ, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन अमर अनोखे शहीद बाबा दीप सिंह जी, गौड़ी भगत कबीर जी। कबीर साहब गौड़ी राग विच कहिंदे हन, मन रे छाडो परम प्रगट होए नाचो, इया माया के डांडे। हे मन विकारां दे पिछे दौड़ भज के ਜਿਹੜੀ तू दौड़ भज कर रहा इस नूं छड्ड दे। ये काम क्रोध जड़ी ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब माया दीयां ठगियां हन। जदों तू सब तो उच्चे प्रभु की शरण आ गया हुण इन्हां तो क्यों डरी, हुण निडर हो के उत्साह विच रहो। सुरू के सन्मुख रण ते डर पै, सती के साचे पांडे। वो सूरमा कादा जो सामने दिसती रणभूमि तो डर जाए। वो स्त्री सती नहीं हो सकती जो घर दे भांडे सांभण लग पवे। सूरमे वांग ते सती वांग हे मन तू भी ये जड़े कामुक बुकार हैं ना इनका टाकरा करना है ते आपा भाव साड़ना है। डगमग छाड़ रे मन बोरा, हे कमले मन सब तो उच्चे मालक की शरण आके हुण जक्को तक्को छड्ड दे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइया, लीनो हाथ संदोरा। रहाओ जरे हुंदा है जी चिखा दे विच सड़ना। हुण इत्थे कबीर साहब सतगुरु की कृपा के नाल कह रहे हैं कि जो स्त्री अपने मरे पति के नाल चिखा ते सड़न दी सती होने लई तैयार होंदी वो हाथ विच नलीर लै लैंदी है। उस नलेर नूं संधूर ला लैंदी है। ये संधूरिया होया नलेर हाथ विच लैके उस नूं फिर जरूर सती होना पैंदा सी, नहीं तो लोग बदो बदी उसनूं बलदी चिखा विच सुट के साड़ दिंदे सन। रहाओ काम क्रोध माया के लीने, इया बिद जगत बगुता। किसी ने किसी नूं काम ने ठग लिया, किसी नूं क्रोध ने ठग्या है, किसी नूं माया दे किसी होर तरंग ने। इस तरह सारा जगत जड़ा खुआर हो रहा है। कह कबीर राजा राम न छोड़ू, सगल ऊच ते ऊंचा। कबीर साहब कहते कि मैं अरदास करदा, मैं बेनती करदा, मैं जोदड़ी करदा, मैं ये आखदा कि मैं सब तो उच्चे मालक परमात्मा नूं नाम विसारां। मैं उस सब तो उच्चे मालक वाहिगुरू नूं उस परमेश्वर नूं नाम विसारां। गौड़ी भगत कबीर जी गौड़ी तेरम,
फुरमान तेरे सिरे, फुरमान तेरा सिरे उपर, फिर ना करत विचार। हे प्रभु तेरा हुक्म मेरे सिर मत्थे ते है, मैं इस विच कोई ना नुकर नहीं करता। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार। ये संसार समुंदर तू आप ही है, इस विचों पार लंघाउण वाला मलाप ही तू आप है। तेरी मेहर नाल ही मैं इस विचों पार लंघ सकता हूँ। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तरू के प्यार। रहाऊ हे बंदे तू प्रभु की भगती कबूल है, परमात्मा की भगती कबूल कर। हे जिहड़ा ये प्रभु है ना, जो मालिक है, चाहे तेरे नाल प्यार करे चाहे तेरे नाल गुस्सा करे, तू इस गल की परवाह ना कर। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फुल जई है नार। हे प्रभु तेरा नाम मेरा आसरा है, इस तरह जिवें फुल पानी विच खिड़िया रहिंदा है, भाव जिवें फुल नूं पानी दा आसरा है। कह कबीर गुलाम कर का, जी आए भावें मार। कबीर साहब आखदे हन कि हे प्रभु मैं तेरे घर दा चाकर हाँ, ये तेरी मर्जी है, चाहे जिउंदा रख चाहे मार दे। गौड़ी भगत कबीर जी, भगत कबीर जी गौड़ी राग विच कहंदे हन, लख 84 जी जोन मैं, परमत नंद बहु ठाकोरे। हे भाई तुसी आखदे हो कि जदों 84 लख जीवां दियां जूनां विच भटक भटक के नंद बहुत डर गया, भगत हेत अवतार लियो है, पाग बडोब पुरा कोरे। ते ये उसने मनुखा जो जन्म मिलिया है ना, जो उसनों मनुखा जन्म प्राप्त होया है, उसने परमात्मा की भगती की, उसकी भगती ते प्रसन्न होके परमात्मा ने प्रसन्न होके परमात्मा ने उसके घर जन्म लिया। उस विचारे नंद की बड़ी किस्मत जागी। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सा नंदन कांकोरे। नंद कौन सी? एक गोकुल का गवाला सी, जिसकी स्त्री का नाम यशोदा सी। जदों कंस अपनी भैन देवकी के घर नवें जन्म बाल कृष्ण जी को मारना चाहता सी, तां इन्हां दे पिता वासुदेव ने इन्हां नूं मथुरा तो रातों रात ले जाके नंद के हवाले किया। नंद ते यशोदा ने कृष्ण जी नूं पालिया। पर हे भाई तुसीं जो आखदे हो कि परमात्मा नंद के घर अवतार लैके नंद का पुत्र बनिया, ये दसो कि वह नंद किसका पुत्र सी? तरने आकाश दसो दिस नाई, ताबे नंद कहाँ तेरे। राहो जदों ना ये धरती सी ना ये आकाश सी, तदों ये नंद जिसनूं तुसीं परमात्मा का कृष्ण का प्यो आख रहे, वो कित्थे सी? राहो वाली पंक्ति है, संकट नहीं परै जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। हे भाई असल गल यह है कि जिस प्रभु का नाम ही निरंजन है, निरंजन है, भाव जो प्रभु कदे माया के असर हेठ नहीं आ सकता, वो जूना बिच नहीं आउंदा, वो जमन मरण के दुख विच नहीं पैंदा। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जा कै माई न बापो रे।
कबीर दा स्वामी सारे जगत का पालनहार ऐसा है जिसका ना कोई माँ है ते ना ही जिसकी ना कोई माँ है ते ना ही जिसका कोई बाप है। गौड़ी भगत कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच वर्णन करते ने, निंदो निंदो मो को लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। जगत बेशक मेरी निंदा करे, बेशक मेरे औगण भंडे, प्रभु दे सेवक नूं अपनी निंदा हुंदी चंगी लगदी रहिंदी है। निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, क्योंकि वह निंदा सेवक का माँ प्यो है। भावें जिवें मापे अपने बाल विच शुभ गुण वाधे वेखना लोड़दे हन, तिवें निंदा भी औगण नशर करके भले गुणां लई सहायता करदी है। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मनै बसाइए। जे लोग औगुण नशर कर दें तां ही वह बकुंठ विच जा सकीदा है, क्योंकि इस तरह अपने औगुण छड्ड के प्रभु का नाम रूप धन मन विच वसा सकीदा है। रिद्धे सुध जाओ निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। जो हिरदा शुद्ध हुंदा है ना, शुद्ध हिरदा हुंदिया होया साड़ी निंदा होवे, भाव जो शुद्ध भावना नाल असीं अपने औगण नशर हुंदे सुणीदे तां निंदक जिहड़ा साडे मन नूं पवित्र करन विच सहायता करदा है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक महा हमारा चीत। तां ते जो मनुख सानूं भंडदा है वो साडा मित्र है, क्योंकि साडी सुरत विच साडी सुरत अपने निंदक विच रहिंदी है। भाव के असीं अपने निंदक की गल बड़े ध्यान नाल सुणदे हां। निंदक सो जो निंदा होरे, हमरा जीवन निंदक लोड़े। असल विच साडा मंदा चितवन वाला मनुख ਉਹੀ है जो साडे ऐब नशर होणों रोकदा है। ते जिहड़ा निंदक है वो तां चाहुंदा है कि साडा जीवन चंगा बने। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे आधार। ज्यों ज्यों साडी निंदा हुंदी है त्यों त्यों साडे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हुंदा है, क्योंकि साडी निंदा सानू औगुणां वल्लों बचाउंदी है। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबे हम उतरे पार। सो दास कबीर लई ते उसके औगुणां दा नशर होना सब तो वधिया गल है। पर विचारा निंदक सदा दूजियां दे औगुणां दीयां गल्लां कर करके आप उन्हां औगुणां च डुੱਬ जांदा है, ते असीं अपने औगुणां दी चेतावनी नाल उन्हां तो बच निकलदे हां। गौड़ी भगत कबीर जी, भगत कबीर जी गौड़ी राग विच आखदे ने, राजा राम तू ऐसा निरभउ, तरन तारन राम राया। राहो ये पहली पंक्ति राहो वाली आ गई है। ਇਹਨੂੰ थोड़ा जिहा विसराव दे के अगे चलांगे। इत्थे भगत जी कह रहे हैं कि सब जीवां दा मालक प्रभु, ये सब जीवां नूं तारन लई समर्थ राम, ये सब विच व्यापक प्रभु, तू किसे तो डरदा नहीं है, तेरा स्वभाव कुछ अनोखा है। जब हम होते तब तुम नहीं, अब हम जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नहीं। जितना चिर असी कुछ बने फिरते हैं भाव हउमे अंकार करते हैं, जदों तक हे प्रभु तू साडे अंदर प्रगट नहीं हुंदा, अपना चानण नहीं करदा, पर जदों हुण तू आप साडे विच निवास कीता है तो साडे विचों पहली हउमे नहीं रही।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई, कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। ये परमात्मा जितना चिर असी जीवा विच अपनी अकल दी हउमे हुंदी है हुंदी देखते हाँ, उतना चिर साडे विच कोई आत्मक बल नहीं हुंदा, भाव असी सहमे रहिंदे हां। पर हुण जदों तू आप साडे विच आप प्रगटिया है, साडी अपनी अकल ते बल दा मान नहीं रहा। कबीर साहब आखदे हन कि हे प्रभु तू मेरी हउमे वाली अकल खो लई है, ते हुण ये अकल बदल गई है। भाव मैं छड्ड के तू ही तू करन वाली हो गई है। इस वास्ते मनुखा जन्म दे मनोरथ दी सिद्धि हासिल हो गई है। गौड़ी भगत कबीर जी, खट नेम कर कोठड़ी बादी, बस्त अनूप बीच पाई। खट छे चक्कर बढ़ा के परमात्मा ने यह मनुखा शरीर रूपी निका जिहा घर रच दिता है। इस घर विच अपनी आत्मक जोत रूपी अचरज वस्तु रख दी है। कुंजी कुल्फ पुराण कर राखे, करते बार न लाई। इस घर का जिंदरा कुंजी प्रभु ने प्राणा नूं ही बना दिता है, ते एक खेड बनाउंदिआं वो चिर नहीं लाउंदा। अब मन जागत रहो रे पाई। इस घर विच रहन वाले हे प्यारे मन, हुण तू जागदा रहो। गाफल होए के जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई। रहो बेप्रवाह होके हुण तक जीवन अजाई गवा लिया है। जो कोई भी गाफल हुंदा है, चोर जाके उसका घर लुट लैंदा है। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। ये जिहड़े पंज पहरेदार ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ਜਾਂ इंज कह लो ਜਿਹੜੇ पंज ज्ञान इंद्रे ने, अखां नक ਕੰਨ ਜੀਭ ਚਮੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪੜਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਸਕੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਇ ਨਹੀਂ। ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਲੈ ਪੁਰਗਾਸ ਉਜਿਆਰਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਿਖਰਾਵੇਗਾ। ਨੌ ਕਰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਾਮ ਨੀ ਭੁੱਲੀ, ਬਸ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਘਰਾਂ ਨੂੰ, 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲੋਂ, 9 ਗੋਲਕਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਅਚਰਜ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਕਰ ਮੂਸੇ, ਦਸਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਹੀ ਘਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੁਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਈ ਮੋਹ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਨਾਨਾ, ਸਿਵ ਸੁਨ ਕਾਦਜ ਸਿਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤਾਸ ਬਸੈ ਮੇਰੇ ਪੁਰਨਾਨਾ। ਰਹਾਉ, हे ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਹੋ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗਮਤ ਗਗਨ ਖਡਮ ਗਗਨ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗਮਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਤਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਰੋਗ ਪੈ ਬੰਧਨ ਪਾਗੇ, ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਖ ਜਨਾਨਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਖ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਸੁਮਤ ਰਾਤ ਜਾਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਦੂਸਰ ਮਨੇ ਨਾ ਅਨਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਪੈ ਮਨ ਬਾਸਣ, ਤਿਆਗ ਕਟਿਓ ਅਬਮਾਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਧਿਆਨ ਜਸ ਠਾਕਰ, ਤਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਠਾਕਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਨਾਨਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਗੜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਲੇਖ ਉਗੜ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਟ ਸ਼ਕਤ ਸਿਵ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ, ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਨਾਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਟ ਮਹਾ ਸੁਖ, ਪਰਮਤ ਰਹਿ ਮਨ ਮਨਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु सवारे खालसा जी। इतनी सेवा प्रवान कर लेनी जी। भुलों चुकां दी माफ़ी, कल फिर हाजिर होवांगे। आओ फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।